क्या तुमने कभी एक बात नोटिस की है? कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, और अक्सर जो लोग हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं वो अनजान नहीं होते। वो होते हैं परिवार, दोस्त, गुरु, या वो लोग जिनके साथ हमें खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उनसे दूर जाना गलत लगता है, लेकिन उनके साथ रहना अंदर ही अंदर धीरे धीरे तोड़ता रहता है। तुम शांति के लिए चुप रहते हो, सामंजस्य के लिए सब कुछ सह लेते हो और व्यवहार को माफ कर देते हो। प्यार के नाम पर, परंपरा के नाम पर या इज्जत के नाम पर, और धीरे धीरे तुम खुद को खोना शुरू कर देते हो। अगर ये सब तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है तो एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो, क्योंकि 5000 साल से भी ज्यादा पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने भी वही संघर्ष महसूस किया था। ये युद्ध तलवारों का नहीं था, ये दिल का युद्ध था। महाभारत को हम एक महायुद्ध के रूप में याद रखते हैं, लेकिन इसका सबसे गहरा संघर्ष दिखाई नहीं देता। अर्जुन जिन लोगों का सामना कर रहा था वो उसके नफरत भरे दुश्मन नहीं थे। वो लोग थे जिनसे वो प्यार करता था। उसके दादा, उसके गुरु, उसके भाई बंधु, उसका अपना खून। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि की तरफ देखा, उसकी शक्ति टूट गई। उसका गांडीव हाथ से फिसलकर गिर गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने कृष्ण से कहा, मैं अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूं? ऐसी जीत का क्या मतलब जिसमें इतना दर्द हो? ये कामजोरी नहीं थी, ये इंसानियत थी। कृष्ण ने अर्जुन को जल्दबाजी में नहीं धक्का दिया। उन्होंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। उन्होंने अंधा आदेश भी नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को धीरे धीरे साफ देखना सिखाया, क्योंकि असली शक्ति गुस्से से नहीं, स्पष्टता से आती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पड़ों से आगे देखो। ना दादा, ना गुरु, ना बुजुर्ग, बल्कि कर्म देखो, नियत देखो और उनके परिणाम देखो। यहीं पर हम में से कई लोग फंस जाते हैं। हम गलत व्यवहार को सिर्फ इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि सामने वाला अपना होता है, वो परिवार है, सहमत है, वो ऐसा ही है। लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं, धर्मा पद से तय नहीं होता, धर्मा कर्म से पहचाना जाता है। भीष्म को देखो, सम्मानित, बुद्धिमान, महान, और फिर भी जब द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म चुप रहे। इसलिए नहीं कि उन्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी वफादारी ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उनकी विषक्ता जोर से नहीं बोली, वो शांत थी, निष्क्रिय थी और धर्म के कपड़ों में लिपटी हुई थी। और वही चुप पीढ़ियों तक दर्द का कारण बनी। कृष्ण एक कठोर सच बताते हैं, अन्याय के सामने चुप रहना न्यूट्रल रहना नहीं होता, वो भी भागीदारी होती है। फिर शकुनी था, वो चिल्लाता नहीं था, वो धमकी नहीं देता था, वो धीरे से बोलता था, बातों को मोड़ता था, शंका बीजता था और असुरक्षा को पोषित करता था। शकुनी मैनिपुलेटर है जो कभी कठोर नहीं दिखता, लेकिन सब कुछ जहर से भर देता है। और फिर दुर्योधन, खुली ईर्ष्या, अधिकार का भाव और किसी और की सफलता बर्दाश्त न कर पाना। अलग लोग, अलग तरीके, लेकिन विषक्ता एक जैसी।
सब अपने ही लोग। इसी वजह से अर्जुन जम गया था, रुक गया था। उन लोगों से कैसे लड़ा जाए जिनसे हमने प्यार करना सीखा? उन लोगों के साथ सीमा कैसे बनाई जाए जिन्होंने हमें बनाया? कृष्ण का ज्ञान यही जवाब देता है। ना नफरत के साथ, ना ही गिल्ट के साथ। कृष्णा ने वैराग्य सिखाया। ना ठंडक, ना त्याग, अंदर की आजादी। वैराग्य का मतलब है बिना जज्बाती बंधन के कर्म करना, बिना डर के, बिना दोष भावना के। आज के जीवन में टॉक्सिक रिश्तों में अक्सर कोई ड्रामा नहीं होता, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। एक बुजुर्ग जो तुम्हारे भले के लिए बार बार तुम्हारी आलोचना करता है, एक रिश्तेदार जो चिंता के नाम पर तुम्हारे फैसले कंट्रोल करता है, एक दोस्त जो वफादारी मांगता है लेकिन खुद कुछ नहीं देता, एक कॉलीग जो सामने मुस्कुराता है और पीछे तुम्हारा नाम बिगाड़ता है। शुरू में तुम एडजस्ट करते हो, खुद को समझाते हो, अपनी सच्चाई को नराम कर देते हो और माफी मांग लेते हो, जबकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं होता। और धीरे धीरे तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। ये प्यार नहीं है, ये डर है जो अपना चेहरा पहने हुए है। कृष्णा हमें एक नया सवाल पूछना सिखाते हैं। वो ऐसे क्यों है? ये नहीं, बल्कि मेरा धर्मा यहां क्या है? धर्मा सबको खुश करने का नाम नहीं है। धर्मा सच में खड़े रहने का नाम है। शांत रहकर, स्थिर रहकर। कृष्ण का मार्गदर्शन 3 कदमों में आता है। पहला, साफ देखो। पड़ों के नाम पर जिंदगी भर के पासेस देना बंद करो। पैटर्न्स देखो और अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद को बढ़ता महसूस करता हूं या घटा हुआ? शांत या हमेशा बेचैन? स्पष्टता वही शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। दूसरा, केंद्रित रहो। मैनिपुलेटर्स से बहस मत करो। उन लोगों को ज्यादा समझाओ मत जो तुम्हें गलत समझने पर ही टिके हुए हैं। तुम जज्बाती प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि मजबूती की वजह से। तीसरा, उद्देश्य के साथ काम करो। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, डर से पैदा हुई निष्क्रियता भी एक कर्म ही होता है। तभी कर्म का मतलब होता है सीमा बनाना, कभी दूरी, कभी चुप रहना और कभी कभी चल देना। उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। कृष्णा ने कभी हिंसा को महिमा नहीं दी, उन्होंने स्पष्टता को महिमा दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम उन्हें नाश नहीं कर रहे, तुम एक चक्र खत्म कर रहे हो। खुद को चुनना गद्दारी नहीं है, ये स्वाभिमान है। हर रिश्ता एक मोड़ पर आकर ये सवाल पूछता है, क्या यहां रहना मुझे तोड़ रहा है? अगर जवाब हां है, तो कृष्णा का संदेश सीधा है। कर्म करो, शांत रहकर, साहस के साथ, बिना नफरत के। कर्म को परिणाम संभलने दो, तुम अपना रास्ता संभलो। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होते, वो अंदर होते हैं। वफादारी और स्वाभिमान के बीच, शांति बनाए रखने और अंदर की शांति के बीच। अगर प्यार बोझ जैसा लगने लगे, अगर वफादारी जाल बन जाए, तो याद रखना, तुम गलत नहीं हो। थोड़ा स्पेस चाहने के लिए। तुम स्वार्थी नहीं हो, शांति चुनने के लिए। जब आखिरकार अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, बाहर कुछ भी नहीं बदला था। वही लोग सामने खड़े थे, वही युद्ध भूमि थी। सिर्फ एक चीज बदली थी, उसकी समझ।
और वही सब कुछ बदलने के लिए काफी थी। अगर ये ज्ञान तुम्हें अंदर तक छू गया हो और तुम महाभारत और भगवत गीता से ऐसे और संदेश चाहते हो, तो एक पल लो, इस वीडियो को लाइक करो और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करो। इससे ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।